आज दिल्ली के समाचार पत्रों में ये छपा है कि जो महागठबंधन है वो सीबीआई का कंसेंट वापस ले रही है। मतलब ये कि अगर कोई मामले की जांच करना है नए सिरे से बिहार में, तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। तो एक होता जनरल कंसेंट, यानी जनरल कंसेंट में सीबीआई को पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई बैंक फ्रॉड का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसकी वो सीधे जांच कर सकती है। और दूसरा तो सिलेक्टिव कंसेंट, यानी कंसेंट वापस ले लिया राज्य सरकार ने, अनुमति वापस ले लिया कि हर मामले के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा और हम जिसकी अनुमति देंगे उसी की आप जांच कर सकेंगे। तो आज दिल्ली के समाचार पत्रों में छपा है कि बिहार सरकार लालू यादव के दबाव में सीबीआई को जो दिया हुआ जनरल कंसेंट था, उस सहमति को वापस ले रही है, जनरल कंसेंट को। और अब कोई भी नई घटना की जांच, कोई नया मामला बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता है। यानी राज्य सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, क्योंकि बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं। भारत सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं, बैंक के फ्रॉड के मामले हैं। तो यानी कोई भी मामला अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसकी जांच नहीं की जा सकेगी। तो नीतीश जब दबाव में आ गए, वास्तविक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव हैं और दबाव में हैं, तो मैं तो नीतीश जी को ये भी सुझाव दूंगा कि अगर कंसेंट वापस ले रहे तो ये भी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, बिहार सरकार एक पिटीशन फाइल कर दे कि लालू यादव के सारे मुकदमों को वापस ले लिया जाए। हम लोगों ने फर्जी कागज़ के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था, सीबीआई को कागज़ सौंप दिया था। लालू यादव निर्दोष हैं, तेजस्वी यादव निर्दोष हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश जी इतने दबाव में है कि वो कोई निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। और एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ना आज कल तो हलाल होना ही है बकरे की अम्मा को, बकरे को कटना है। तो कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो वही हालत हो गई है नीतीश जी की कि वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है। लालू यादव के लोगों को लगता है कि 115 विधायक हमारे साथ हैं और इधर इनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। दूसरी घटना कि शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ था और केके सिंह नाम के एक एडीएम पटना, जिन्होंने अत्यंत क्रूर तरीके से लाठीचार्ज किया था और एक मुस्लिम नौजवान को जो तिरंगा लिए हुए था हाथ में, उसको जिस तरह से उसका दमन किया था। और तेजस्वी यादव ने जांच का आदेश दे दिया, यद्यपि वो अधिकार उसको नहीं था, क्योंकि वो विभाग उनका नहीं है, जांच का आदेश देने का अधिकार है नीतीश कुमार को, जो कि गृह विभाग उनके पास है। लेकिन तेजस्वी यादव ने टीवी पर आकर कह दिया कि मैंने जांच का आदेश दिया, जांच रिपोर्ट आते ही उसको कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 10 दिन हो गया, अभी तक जो केके सिंह हैं उनके बारे में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नीतीश जी को लगता है कि तेजस्वी कौन होता है आदेश देने वाला, मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, प्रशासनिक व्यवस्था मेरे पास है। तो उन्होंने आदेश दे दिया, तो इन्होंने जो है और बैठ गए। अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कार्रवाई 24 घंटे में होनी चाहिए थी। पूरे देश भर के मीडिया ने और खुद सरकार के लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन आज 10 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल नीतीश जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बड़ी सहानुभूति है। देखिए, हम लोग जिसके साथ रहते ईमानदारी से रहते हैं। जब तक नीतीश जी के साथ थे, ईमानदारी के साथ उनको साथ दिया, और जिस दिन गठबंधन टूटा उस दिन पूरी तरह से उनके विरोध में आगे कोई
राजनीति के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती है, कोई ममत्व नहीं होता है। आप सत्ता पक्ष में कि विपक्ष में। 2013 में भी जब गठबंधन टूटा था तो 24 घंटा भी नहीं लगा हम लोग को सड़कों पर आने में। तो इसलिए नीतीश जी, मेरे प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पार्टी से इतना कुछ मिल चुका है कि मेरी और कुछ पाने की कोई तमन्ना नहीं है। और नीतीश जी, मुझे तो आप पर दया आ रही है कि आप कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और अब तो जो स्थिति बन रही है बिहार में कि प्रधानमंत्री तो दूर की बात, आप मुख्यमंत्री भी बने नहीं रह पाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो नहीं रह पाएंगे और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं कि न माया मिली न राम, न माया मिली न राम। तो वही स्थिति कि मुख्यमंत्री की गद्दी भी आपकी चली जाएगी और प्रधानमंत्री तो कोसों दूर है, उसके नज़दीक पहुंचने के लिए बहुत कोसों दूर है आपके लिए। तीसरे, इस तरह का बयान देकर वो बीजेपी के भीतर और चाहते थोड़ी दरार पैदा हो, तो इसलिए बीजेपी ने किसी को धोखा नहीं दिया। गठबंधन आपने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। और अगर आप कहते कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था तो कोई ऑडियो वीडियो दिखाइए कि कौन फ़ोन किया, किसने फ़ोन किया। और अगर आपकी पार्टी को तोड़ भी देंगे तो सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि सरकार बनने के लिए आपके तो केवल 45 विधायक थे, तो हमारी तो सरकार ही नहीं बन सकती थी। अब तो तोड़ने का काम करेंगे लालू यादव। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा। ये कल जो उनका बयान आया, आज अखबार में छपा है कि सुशील मोदी चाहे तो गिरा दें सरकार, तो मैंने कब कहा कि हम सरकार गिरा देंगे? मेरे जैसा छोटा आदमी, मेरी ताकत नहीं कि मैं सरकार गिरा दूँ। ये तो सरकार गिराएंगे नहीं, बल्कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जनता दल यू को तोड़कर, और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि फासला केवल 2 ही 3 का बचा है, इतना कम फासला। और स्पीकर जो हैं, जो सभापति हैं, अध्यक्ष है विधानसभा के, वो राष्ट्रीय जनता दल के। तो जब उनके सभा अध्यक्ष हैं तो जब चाहेंगे 2-4 विधायक इधर से उधर करना, बैठे रहेंगे 2 साल तक, कोई निर्णय नहीं करेंगे उनकी मेमोरी को लेकर। तो इसलिए बीजेपी ना तो तोड़ना चाहती, ना तोड़ेगी, ना हम तोड़ने में विश्वास करते हैं।